तो बच्चों, हमने लास्ट टॉपिक में, अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट टॉपिक में किया था रैशनल नंबर्स तक। हमने रैशनल नंबर्स का जो है एडिशन किया, हमने उनका सब्ट्रैक्शन सीखा। और यही सेम केस है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। सपोज पहले हम इस पे एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक पर जाएंगे। अगर हमारे पास सपोज दो नंबर्स है, दो रैशनल नंबर। सपोज मेरे पास एक नंबर है 1/7 प्लस मेरे पास 2/3 है। हमने इनको ऐड कैसे करा? हमने इनको ऐड ऐसे करा, हमने किया 7 3 आर 21, उसके बाद हमने किया 3 1 आर 3 प्लस 7 2 आर 14, 14 प्लस 3 ये 17 बनता है डिवाइडेड बाई 21। ये हमने ऐड किया था परसों। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/7 माइनस 2/3, फिर से 7 3 आर 21, 3 1 आर 3 माइनस 7 2 आर 14। 14 में से 3 काटेंगे तो वो आएगा 11। चूंकि 14 का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो माइनस आएगा डिवाइडेड बाई 21। ये सब्ट्रैक्ट हो गया। एक और चीज, अगर मेरे पास यही 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3 है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लीकेशन के टाइम के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाई 7 3 आर 21। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर डिवीजन होगा 1/7 डिवाइडेड बाई 2/3, तो क्या करेंगे? 1/7 इस डिवाइड के बदले हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, और ये जो हमारा नंबर है इसका लिखते हैं रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2। अब चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया और हमें मल्टीप्लिकेशन करना आता है, दैट इज 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाई 7 2 आर 14। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। इसके अलावा हमने ये भी किया था कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि ये जो मैं अभी मेथड कर रहा हूँ, ये वाला ये इसको मैंने बटरफ्लाई मेथड बोला था आपको कि इसको कैसे करेंगे, बट ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए यूज होता है। उसके बाद हम फर्दर जो दो दो से ज्यादा 3 4 5 वगैरह, उनके लिए हम डायरेक्टली या तो एलसीएम करते हैं या तो उनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है कि रैशनल नंबर्स के बाद अब हम थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रा सीखेंगे। बेसिक अलजेब्रा के मुतालिक कुछ चीजें हम लोग कुछ सीखेंगे। पहला हमारे पास बेसिक अलजेब्रा में क्या आता है कि हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनको पहले जानना जरूरी है, ताकि हम बाद में उनको जब यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी, ताकि हमें उस टाइम पे ये ना पूछना पड़े कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। पहली हम क्या कहाँ से शुरू करेंगे? कांस्टेंट से शुरू करेंगे। हम कांस्टेंट से शुरू करेंगे। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स हमारे पास एक ऐसा हम नंबर कहेंगे, कांस्टेंट हमें अपने पास एक ऐसा नंबर कहेंगे या एक ऐसी क्वांटिटी होती है हमारे पास जिसका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। हमारे पास कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। हमारे पास कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। मींस इसका वैल्यू जो है, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। मैं 2 रुपीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं $2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर या करेंसी या कोई और चीज की 2 किलोमीटर के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं 2 लीटर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। 2 मीन्स 2, 2 1 और 2, बस इतना मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी कि आप उसको जब भी यूज करेंगे, सपोज मैं कभी 3/7 यूज करूंगा, ये हमेशा 3/7 ही रहेगा। मैं कभी -11/17 यूज करूंगा, ये हमेशा -11/17 रहेगा। ये वाली चीजें जो हमारे पास होती है, इनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अब कांस्टेंट सिर्फ नंबर्स नहीं हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हमारे पास कुछ और वैल्यूज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज पाई है। पाई हमें पता है, इस पाई जो है ये बराबर किसके होता है? ये होता है रेशियो ऑफ circumference of circle, circumference of circle to its diameter, circumference of circle divided by diameter of circle। अब मकसद कहने का क्या है? पाई चूंकि एक सिंबल है,
मैंने अभी कहा था कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब वो सिर्फ नंबर्स ना हो सकते हैं, वो कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, बट वो सिंबल्स का भी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे पाई है, इसका वैल्यू जब निकालते रहे 3.1415 सो ऑन, चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हालांकि आपको याद होगा मैंने आपको रैशनल नंबर्स जब पढ़ाया उस टाइम पे मैंने बताया था कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं करा था आगे जाकर, सिर्फ मैंने टर्मिनेटिंग बताया था। फिर मैंने बोला था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये जो हमारे पास आते हैं इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इनको आगे के लिए रखा था। फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं आपको, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इनको भी आगे करेंगे। फिलहाल के लिए आप पाई जो है 3.1415, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर हमारे, बट इसका वैल्यू जो है वो ये चेंज नहीं होता है। 3.1415 मींस इसके बहुत सारे मतलब डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आते हैं, बट ये कांस्टेंट नंबर कहलाता है। इसी तरह हमारे पास जो होता है और भी चीजें, मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है जैसे यूलर्स नंबर होता है हमारे पास, जैसे जिसको हम लिखते हैं ई से, इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.718 सो ऑन, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट्स कहलाते हैं। सिर्फ नंबर्स कांस्टेंट नहीं होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, उनको भी हम ट्रीट करते हैं एज कांस्टेंट। तो हमें क्या समझ आया कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी हम बोलेंगे क्वांटिटी होती है या कोई एक ऐसा सिंबल या एक ऐसा कोई नंबर होता है जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, जो वैल्यू हमें चेंज नहीं होता है। इसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज, कांस्टेंट्स के बाद हमारे पास वेरिएबल्स आता है। अब वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है, वेरी इसमें आ रहा है, और वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज होना। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। अब वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है। अभी डिपेंड करता है हमने कहाँ पे इसको यूज किया है। ये एक सिचुएशन में इसका एक वैल्यू होगा, दूसरी सिचुएशन में दूसरा वैल्यू होगा। लिहाजा वेरिएबल्स का वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। दैट मीन्स इनका अपना एक कोई वैल्यू नहीं होता है। वेरिएबल्स को हम एक और नाम देते हैं, इनको बोलते हैं लिटरल्स, क्योंकि इनका हमारा कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं। इनका एक और नाम है जिनको हम बोलते हैं लिटरल्स। लिहाजा इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज मैंने लिखा x, मैंने लिखा y, मैंने लिखा z या abc, जो भी हमने लिखा, ये सारे जो नंबर्स है, सॉरी सिंबल्स जो हमारे पास है, अल्फाबेट से हमने जिनको रिप्रेजेंट किया एक्स को, क्योंकि कोई क्वेश्चन करूंगा मैं जिसमें एक्स का वैल्यू 1 निकल आएगा, कोई और क्वेश्चन करूंगा उसमें मुझे एक्स का वैल्यू -2 निकल आएगा, कोई और सिचुएशन होगी तो एक्स का वैल्यू -1/5 आएगा, कोई होगी तो एक्स का वैल्यू 0 आएगा। अब इनमें से एक्स का अपना कौन सा वैल्यू है? इनमें से एक्स का अपना कोई वैल्यू है ही नहीं। ये सिचुएशन की डिमांड जिस तरह होती है, सिचुएशन में जब इसको यूज, सिचुएशन में इसका जो वैल्यू निकल आएगा उसका वही वैल्यू होता है। इसका x का अपना कोई वैल्यू नहीं है, इस c का अपना कोई वैल्यू नहीं है। बस ये वैल्यू जो है वेरी करता है सिचुएशन से, सिचुएशन के हिसाब से, जिस सिचुएशन में हमने इसको यूज किया है उसके हिसाब से इसका वैल्यू निकल आता है। तो ये हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक और चीज आती है इसके अलावा हमारे पास, जो हमने बेसिक अलजेब्रा में पढ़नी है, कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, नो, या फंडामेंटल ऑपरेशंस। हमारे पास बेसिक 4 हमने पढ़ने हैं, हालांकि और भी होते हैं। हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो बहुत सारे हैं, बट चूंकि हम फंडामेंटल जो है 4 ही यूज करते हैं, फाउंडेशनल जो हमारे पास या फंडामेंटल वो 4 हम करते हैं। एक हमारे पास होती है एडिशन, दूसरी हमारे पास होती है सब्ट्रैक्शन, तीसरी हमारे पास होती है मल्टीप्लिकेशन, और चौथी हमारे पास होती है डिवीजन। तो ये बेसिक हमारे पास है फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो कि 4 हमने लिए हैं बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस। इसके अलावा और भी होती हैं, सपोज वो बेसिक में तो नहीं आएगी, वो आएगी सपोज एक्सपोनेंशिएशन।
क्योंकि 8th क्लास के जो बच्चे हैं उनको इस साल पढ़ना है, 9 10 ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंशिएशन के अलावा सपोज हमारे पास रूट्स होते हैं, सपोज स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है या nth रूट है, जो भी हमारे पास है। ठीक, हमारे पास लॉगरिथम होता है, हमारे पास। इसी तरह हमारे पास और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कहने का मसला ये है कि हमने क्या करना है, हमने बेसिक फंडामेंटल बेसिक ऑपरेशंस या अर्थमेटिक ऑपरेशंस में 4 पढ़ने हैं हमने। एडिशन, ऐड, उसका जो साइन है वो इस प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सब्ट्रैक्ट, उसको हम करते हैं इस माइनस साइन से रिप्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस साइन से, इस क्रॉस साइन से। और डिवीजन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। हमारे पास एक बीच में लाइन होती है, ऊपर नीचे 2 डॉट होते हैं, इससे हम करते हैं रिप्रेजेंट डिवीजन को। अब ये प्लस क्या है, ये ऑपरेटर है। ये करता क्या है, इसका काम है ऑपरेशन करना, ये चीजों को ऐड करता है। और जो एडिशन है वो ऑपरेशन है। एडिशन ऑपरेशन है, ये प्लस साइन है ऑपरेटर। आपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा, हमारे पास होता है वहां पे प्लस लिख के, वो प्लस ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है। और करता क्या है, वो ऑपरेशन करता है। वो क्या करता है, वो ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन, ये भी ऑपरेटर है। ये करता क्या है, ये माइनस करता है दो नंबर्स के बीच में। तो वो क्या करेगा, उसको हम कहेंगे वो ऑपरेशन क्या करता है, सब्ट्रैक्शन। और ये ऑपरेटर है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के साइन, ये भी ऑपरेटर है। डिवीजन के साइन, ये भी ऑपरेटर है। और करते क्या, ऑपरेट करते हैं। वो ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करते हैं। अब हमारे पास बेसिक अलजेब्रा में नेक्स्ट, चूंकि हमारा कांस्टेंट्स भी हो गया, हमारा वेरिएबल्स भी हो गया, और हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ये हमारे पास इन्हीं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब उनको कंबाइन कैसे करेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स वेरिएबल्स बाय मींस ऑफ जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़े, बाय मींस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशंस कितने यूज करेंगे, इसमें हम लिखेंगे 1 और मोर। या तो हम एक अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करेंगे, 2 करेंगे यूज, 3 करेंगे यूज, 4 करेंगे यूज। तो चारों करेंगे यूज, एक ही करेंगे यूज, फिर भी अर्थमेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लिया एक नंबर x, सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया x और मैंने यहाँ पे लिया 3, मैंने इन दोनों को आपस में प्लस किया। इनका ऐड होगा नहीं होगा, क्योंकि x प्लस 3, x एक अननोन क्वांटिटी है जिसको हम वेरिएबल, हमने बोला कि इसका अपना हमें वैल्यू कोई पता है नहीं, या इसका अपना कोई फिक्स्ड वैल्यू है नहीं। यहाँ पर ये अननोन है क्योंकि मुझे इसका कोई वैल्यू पता नहीं है। 3 है, ये कांस्टेंट है। अब इन दोनों को ऐड करके क्या निकलेगा, ये वापस निकलेगा x प्लस 3, क्योंकि उनका ऐड ही नहीं होगा। इस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जो हम करेंगे, उससे पहले एक और चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा। हमारे पास होती है, एक तो होती है लाइक टर्म्स, और होती है वो टर्म्स जिनको हम अनलाइक कहते हैं, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होती है जिनका वेरिएबल पार्ट सेम होता है, सेम वेरिएबल पार्ट। और अनलाइक क्या होंगी, जिनका होता है डिफरेंट वेरिएबल पार्ट। सपोज मैंने यहां पे लिखा 3x और मैंने लिखा 4x। अब चूंकि इस 3x में वेरिएबल x है, 4x में वेरिएबल x है, इनको हम लाइक टर्म्स को, इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि 3x अगर मैं इसको प्लस 4x करूंगा, वो 7x बनेगा। इन दोनों को आपस में एडिशन होगा, इनको सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी। बट जो हमारे पास आती हैं अनलाइक टर्म्स, सपोज मैंने एक लिखी 3x और मैंने लिखा सपोज 4x स्क्वायर, इसके वेरिएबल पार्ट में x है, इसके वेरिएबल पार्ट में x स्क्वायर है, ना तो इनको ऐड नहीं होता, इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं होता। ये हमने याद रखना है। तभी जो मैं एक्चुअली में यहां बोल रहा था ना, जो मैं आप लोगों को यहां सिखाने की कोशिश कर रहा था, ये वाला कि इनको ऐड नहीं होगा, ये ऐसे क्यों, क्योंकि ये है x, मानो 1x, इसका वेरिएबल पार्ट x है और 3 में तो x है ही नहीं,
तो इन दोनों का ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है, इनको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स, इनका सम नहीं होता है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये होता है, नहीं होता है? यस, ये होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कैसे? मैं 3x और 4x स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 4 3 आर 12, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। वो हमने एक्सपोनेंट्स में आगे जाके जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे तब आप देखोगे ये 2x स्क्वायर है, ये 1x है, जब मल्टीप्लाई करेंगे बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, 12x क्यूब तो मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर को 3x से मैं डिवाइड करूंगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर निकलेगा 4/3x। तो डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, बट अनलाइक टर्म्स का सम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये हमने याद रखना है। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, इनको हम कंबाइन करते हैं। बट कंबाइन कैसे करेंगे? इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन से कंबाइन करेंगे। मिसाल मेरे पास है, मैंने लिखा 3 प्लस मैंने लिखा सपोज एक्स स्क्वायर, तो मैंने 3 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिखा? सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन, सॉरी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ है। कैसे? इसमें कांस्टेंट है 3, इसमें वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या है आपस में? इसमें प्लस है एडिशन की साइन, दैट मीन्स एक अर्थमेटिक ऑपरेशन आ गया। तो कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट का, वेरिएबल का। हमने इसको अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन से हमने इसको कंबाइन किया है। और एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो एक्स स्क्वायर, क्या है? x इंटू एक्स, तो हमने बीच में मल्टीप्लाई भी यूज किया, यहाँ पे प्लस भी यूज किया, तो ये हमारी अर्थमेटिक सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं और एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बट आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक ये कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है, नंबर ऑफ टर्म्स वो फिक्स्ड होती है। हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो हमारे पास फिक्स्ड होती है। इसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हुआ, सपोज इसमें 1 2 3 है हमारे पास, कि 3 टर्म्स है इसमें, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होंगे तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, वो फिर ट्रांसेंडेंटल बन जाएगा, उसको आप छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फिक्स्ड होती है, 3 है, 4 है, 1000 है, बस उतना ही होगा। दूसरी चीज हमने क्या रखनी, इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं होती है, नो साइन ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि एक्सप्रेशन है, ये एक स्टेटमेंट होती है हमारे पास, सॉरी ये एक एक्सप्रेशन होती है, तो इसमें हम साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं डालते। अगर हमने यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी इज इक्वल टू सपोज 0 या कुछ और लिख दिया तो अब ये एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, अब हम इसको इक्वेशन बोल देंगे। क्योंकि अभी हम इक्वेशंस पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम अभी इक्वेशंस की बात नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या रखना है याद, हमने याद रखना है कि दो चीजें, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं होती है। चलो इक्वालिटी तो छोड़ो, इसमें इनइक्वालिटी यानी कि लेस देन ग्रेटर देन वो भी नहीं होता। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम पहले इसको चेक करेंगे क्या ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। पहली, हमारे पास वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, हमारे पास और वेरिएबल है x, हमारे पास 5 है कांस्टेंट, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया, 6 भी कांस्टेंट है। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस 5 और x को आपस में मल्टीप्लाई करके हैं तो मल्टीप्लीकेशन भी आ गया, इस एक्स स्क्वायर और 5x को आपस में ऐड किया है तो एडिशन भी आ गया हमारा, फिर 5x और 6 को भी ऐड किया है तो वो भी आ गया अर्थमेटिक ऑपरेशन, इसमें प्लस भी है, इसमें मल्टीप्लाई भी है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, तो क्या हमारी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है? यस, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक और चीज, सपोज मैंने ऐसे लिखा 5 डिवाइडेड बाई x, चलो इस तरह से मैंने लिख दिया, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हमने तीन चीजें चेक करनी है, 5 ये कांस्टेंट है, x ये वेरिएबल है, बीच में जो ये डिवीजन की साइन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बस आपने इतना ही देखना है, तीन चीजें चेक करनी है, क्या क्या? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और अर्थमेटिक ऑपरेशन है कोई चार में से कि नहीं।
बट अगर जब हम आगे देखेंगे उसके बाद इस चीज को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, वो हो गया हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का, और कंबाइन कैसे करते हैं इनको, बाय मींस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक, अब हमारे पास सपोज मैं ऊपर वाला ही वापस लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स में, पहला वाला पोर्शन, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या क्या लिखेंगे, पहली वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म हमारे पास है 5x, तीसरी वाली टर्म है हमारे पास 6। ठीक, सपोज मैं एक और लिखूंगा यहाँ पे, सपोज यही वाली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको क्या लिखेंगे, पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या आएगी, वो -5 आएगी। याद रखिएगा अलजबरा में हमेशा साइंस की इंपॉर्टेंस होती है, साइंस को मेंशन करना हो, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइन के साथ। तो -5x, यहाँ पे था +5x, यहाँ पे है -5x, इसलिए मैंने मेंशन किया -5x। थर्ड टर्म जो है वो मेरी 6 आएगी। ठीक, अब हमारे पास टर्म्स बनती कैसे हैं, टर्म्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो बनती कैसे है, टर्म्स जो हमारे पास है, टर्म्स और फॉर्मड कैसे, बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे टर्म बनती है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड किससे होगा, इसको एक्स से डिवाइड होगा। वो मुझे कैसे पता चला, हमने एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। जैसे 12 है, सपोज मैंने इधर सपोज 6 मैंने लिखा, 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 3 आर 6। तो 6 कैसे बना, जब मैंने इनके फैक्टर्स को, 6 के फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 बना। सपोज एक और चीज मैं 10 लिखूंगा, 10 कैसे बना, मैंने इसके जो फैक्टर्स है 2 और 5, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 बना। सेम यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो टर्म्स है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो बनती कैसे है वो टर्म, हम इसके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैंने जो ऊपर मेंशन किया, अगर आप देख सकते हैं कि टर्म्स आर फॉर्मड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, और फॉर्म बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्या, देयर फैक्टर्स, by the product of their factors। x स्क्वायर मींस x और x को, इस x स्क्वायर का फैक्टर है x, और इस x स्क्वायर का दूसरा फैक्टर भी है x ही, सेम फैक्टर्स। जैसे 4 है, इसके दो फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2, सेम फैक्टर दो बार यूज हो रहा है। इसी तरह x स्क्वायर में सेम फैक्टर दो बार यूज हो रहा है, x और x। हमने लास्ट क्लास में, आई गेस या उससे पहली क्लास में हमने मेंशन किया था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स, आपको याद होगा कि जिससे जिस नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। या जैसे बचपन से पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो किसी के टेबल में आता है और उसके टेबल में कौन आता है, जिसके टेबल में आएगा वो फैक्टर होता है, और जो इसके टेबल में आएगा वो उसका मल्टीपल होता है। वो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया और आपने देखा भी होगा, हमने यूज भी किया उसको। अब दूसरा नंबर था हमारे पास, दूसरी टर्म हमारे पास 5x थी। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसका एक फैक्टर आएगा 5 और इसका एक फैक्टर आएगा x। जब मैंने 5 और x को मल्टीप्लाई किया तो 5x बना। तीसरी हमारे पास टर्म है वो 6 है, ये कैसे बनी, मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो वो 6 बन गया। तो हमारे पास टर्म्स कैसे बनती है, जब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहां देखेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे बना है, एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बना है। दूसरा, हमने -5 और एक्स को मल्टीप्लाई किया है तो -5x बना है। 6, हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 बना है। अब ये तो टर्म्स बनी, अब एक्सप्रेशन कैसे बनी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड, वो कैसे बनती है, बाय द सम ऑफ इट्स टर्म्स, उसकी टर्म्स को सम करना है, सम ऑफ इट्स टर्म्स। तो हमने क्या करना है, दो चीजें हैं हमारे पास, एक टर्म्स कैसे बनती है, दूसरा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है। टर्म्स हमने यहां मेंशन किया कि फैक्टर्स को प्रोडक्ट करना है, और एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, हमने इसकी जो टर्म्स है उसको सम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है एक्स स्क्वायर एक टर्म, दूसरी है -5x, तीसरी है मेरे पास 6। अब मुझे एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, मैं इनको सम करूंगा, इसको प्लस करूंगा, इसको भी प्लस करूंगा। मैंने इन तीन जो मेरे पास टर्म्स थी इनको सम किया, वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वापस आएगा, प्लस को माइनस से जब प्रोडक्ट करेंगे प्लस माइनस आर, वो माइनस बनेगा 5x,
और बनेगा +6, जो एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन था यहां पर, अगर आप देख सकते हैं ये वाला। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें हमने दो चीजें करी। एक, हमारी जो टर्म्स है वो कैसे बनेगी, एक हमारी टर्म्स जो है वो कैसे बनेगी, दूसरा जो एक्सप्रेशन बनेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कैसे बनेगी। टर्म्स बनेंगी जब हम टर्म्स के जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम सम करेंगे। दूसरा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी जब हम इन टर्म्स को, सॉरी फैक्टर्स को जब हम करेंगे, गलत हो गया इधर, मैं एक्चुअली जो अभी बोल रहा था उसको थोड़ा गलत हो गया। देखिए हमारे पास टर्म्स कैसे बनेंगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म जब उसके फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे, सम नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, प्रोडक्ट करेंगे। दूसरा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, जब हम टर्म्स को जो ऊपर हमने बनाई उनको हम आपस में सम करेंगे। तो दो चीजें आपने याद रखनी है, टर्म्स कैसे बनती है, उनके फैक्टर्स को प्रोडक्ट करना है, एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, उन टर्म्स को सम करना है। सपोज आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको उसके टर्म्स गिनानी है, आपको उनकी टर्म्स बतानी है, और उसके हिसाब से आपने क्या करना है, उसके जो एक्सप्रेशन जो है उसके टर्म्स उनके फैक्टर्स वगैरह निकालना है। सपोज मेरे पास है 3x² - 5x - 17, तो आपको ये वाला सवाल दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी टर्म्स बताएंगे, बताइए जरा टर्म्स क्या होंगी। पहली टर्म होगी हमारे पास 3x², दूसरी टर्म हमारे पास होगी -5x, तीसरी टर्म हमारे पास होगी -17। अब ये तो टर्म्स हो गई, लेकिन ये टर्म्स बनी कैसे हैं, मैंने 3 को और x² का मतलब x को दो बार, जब मैंने 3 को और x को और x² को जब मैंने आपस में प्रोडक्ट किया है तब मुझे 3x² बना है। दूसरा, मैंने -5 को और x को, -5 को और x को जो प्रोडक्ट किया है तब -5x बना है। -17 कैसे बना, या तो इसको लिखेंगे 1 इंटू -17 या लिखेंगे -1 इंटू 17 मैंने किया है। मींस हमारे पास जो नंबर्स है ना, ये दूसरा वाला जो है -1 इंटू 17 हमने लिख तो दिया बट एक्चुअली में यूज नहीं होगा, क्योंकि 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 17 प्राइम है, इसका होता है फैक्टर एक तो वो खुद और 1, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू -17। तो ये दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तब मुझे -17 बना। तो टर्म्स तो बन गई फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके, लेकिन हमारे पास जो अब आ रहा है कि अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, हालांकि वो दी हुई थी, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इधर। उसको क्या करेंगे, जो ये टर्म्स है, पहली वाली टर्म है 3x², दूसरी वाली टर्म है -5x और तीसरी वाली टर्म है -17, हमने इनको आपस में क्या करना है, इनका आपस में सम करना है। तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको आपस में सम करेंगे तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। तो क्या बना, 3x² प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -5x बनेगा हमारे पास, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई तो -17 बनेगा। तो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी हो गई। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं और उसकी जो टर्म्स है उनको कैसे बनाते हैं। सपोज आपको दिया है कि आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है जिसकी टर्म्स आपके पास दी हुई है। सपोज आपके पास टर्म दी हुई है 11y और दी है, सपोज आपको दी है 11y और दी है -13y² और दिया है आपको 15। आपको इसमें से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, ये टर्म्स है उसकी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनती है, हमारे पास जो टर्म्स होती है उनको सम करते हैं। एक टर्म है मेरे पास 11y, एक टर्म है मेरे पास -13y², एक टर्म है मेरे पास 15, तो इनको सम करना है, मींस प्लस करेंगे आपस में। तो ये क्या बनेगा, 11y प्लस माइनस इज -13y² और आएगा +15। मगर चूंकि हम हमेशा करते हैं कोशिश इसको लिखने की ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर या इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बेहतर हम हमेशा यूज क्या करते आ रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर। मींस हम सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे वो वाला जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो पहले किसको लिखेंगे, -13y², 11y पॉजिटिव था, +11y एंड +15, ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी। तो इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हमने क्या सीखा आज कि हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं
वो हमने सीखा, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमने सीखा, हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखे कि 4 फंडामेंटल हमने सीखे। उसके अलावा हमने क्या सीखा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, उसकी टर्म्स कैसे बनाते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं, टर्म्स के फैक्टर्स या टर्म्स कैसे बनती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स तक हम जाएंगे। तो पॉलिनोमियल्स, जब हम पॉलिनोमियल्स पर जाएंगे, पॉलिनोमियल्स से हमें फिर इक्वेशंस निकलेंगी, हम आगे जाके इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसमें आएगा आपको लीनियर इक्वेशंस, जैसे 8th क्लास जो है अभी उन्होंने 7th में पढ़ा होगा सिंपल इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस निकलेंगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह होंगे, जो भी सारी चीजें वो इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।